अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm with your favorite host Matira on your favorite channel that is City 21। कराची वालों कैसे चल रहे हो? एंड कराची में आई बिलीव हल्की फुल्की हवाएं चल रही है, मौसम अच्छा है। वीकेंड्स का तो सब लोग इंतज़ार करते हैं और हम भी इंतज़ार करते हैं क्योंकि हम वीकेंड्स में आप लोग के घर आते हैं आप लोग को एंटरटेन करने लोग, और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और लोग बड़ी रिक्वेस्टें भी करते हैं। जोड़े आसमानों में बनते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पार्टनर और अपने जोड़ीदार के लिए दुनिया में लड़ जाते हैं और दुनिया के खिलाफ भी हो जाते हैं। एंड दैट इज़ रियली नाइस बिकॉज दैट इज़ ट्रू लव। सो आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी है जो काफ़ी मसलों से गुजरी है एंड लोगों ने अलग अलग मजाक भी उड़ाया है, लोगों ने बातें भी बोली है। और आई बिलीव दैट कुछ बातें ऐसी होती है आप लोग बोल लेते हो, लेकिन किसी के लिए वो बातें डिप्रेशन का एक मौका बन जाती है। सो प्लीज़ अगर आप लोग ये बातें करते हो नहीं किया करो, किसी के लिए बुराई नहीं करो, बुरा नहीं सोचो और बुरा आपको मिलेगा नहीं। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान हैं, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, आई एम गोइंग टू कॉल देम राइट नाउ। वी हैव अलीना फातिमा एंड फिदा हुसैन। हमारे साथ है अलीना फातिमा एंड फिदा हुसैन जो इन पर फिदा हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी मुबारक हो आप दोनों को। उस वक्त तो 2 साल पहले आई बिलीव हमारी मुलाकात हुई, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। बड़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट, में शादी तो नहीं करूंगी, ये वो चल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अचानक से ये टपक पड़े जिंदगी में। और मतलब कहाँ से टपके? ऊपर से या नीचे से? नीचे से कहीं से भी सामने आ गया। हाँ? मतलब ये हमारे फैमिली में ही थे तो हमारा घर में आना जाना था, बट इसने अचानक से बोला शादी करनी है। जो घर में आने जाने होते हैं ना, तो देख ले खतरनाक हो जाते हैं, कहीं और ही जाने लगते हैं घर से। हाँ, तो फिर कितना घर में आना जाना था? तुम क्या खीर बनाकर इनके दरवाजे तक पहुंचा देती थी? ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ था दुबई में। जब मैं वापस आई ना तो इसने मेरा भी बाहर किया। हाँ, मैं पाकिस्तान में तो एक्सीडेंट करूंगी नहीं। डेजर्ट सफारी ये लाइक है ये एक्सीडेंट का। आप कहाँ गिरी? डेजर्ट सफारी में बाइकिंग करते हुए। वो हम स्पीड में रेस लगा रही थी। मैं कहाँ से रेस लगा रही थी? डेजर्ट सफारी में। आई नो, पर कैसे गिरी ये तो बताओ। वो 4 व्हीलर जो होता है उस पे मैं रेस लगवा रही थी अपने ग्रुप के और लोगों के साथ। तो उसमें जो है मेरा बैलेंस आउट हुआ। वो फुल स्पीड थी तो ढम हो गई थी। फिर तो काफी बुरा हाल हुआ था। बट जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो तकरीबन मैं 40 दिन बेड पे थी। तो ये मतलब हमारी फैमिली में ही थे। तो ये मेरा टेक 6 दफा बोला है फैमिली में है, मतलब फैमिली में नहीं है। नहीं, मतलब बात ये है नहीं, एक्चुअली ये आपके कजन है? कजन नहीं है, मतलब चाचा के बेटे, ससुराल है। मतलब मेरे सिबलिंग में से ससुराल में से है। मतलब आप इनके ससुराली बहन के ससुराली? हाँ, एग्जैक्टली। कौन सी वाली बहन? एक ही बहन है मेरी। एक ही बहन? हाँ, लेकिन ये मेरे भाई के ससुराल से। मैं तुम लोग की डिलीवरी थोड़ी करा रही हूँ। असल में इनके भाई के ससुराल से। मेरा एक भाई एक बहन है। जो इनका भाई है वो मेरा साला है। ओह ओके, वाओ, तुम तो बड़े इन-लॉज पहुंच गए। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, तो बट इस तरह ये कि भाई के साथ ये आते जाते थे। तो फिर भाई जब बिजी हुआ, भाई ने कहा तुम ले जाया करो उसको। तो ये मुझे लेकर आता जाता डॉक्टर के पास। तकरीबन 1-1.5 महीना गुजर गया। इसने मुझे देख लिया कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। फिर एक्चुअली फरवरी में इसने मुझे बोला शादी करनी है 15 फरवरी को। मैंने कहा पागल हो गए हो। हाँ, मैंने लिटरली मैंने कहा नॉट पॉसिबल। मतलब मैं कहाँ तुम कहाँ, हम लोग मुझसे छोटा है 3 साल। तो 3 साल 3 साल ही छोटा है, 30 साल थोड़ी है ना। मतलब मुझे एक रियलिटी को मैं फेस करती हूँ तो मैंने इसको क्या मतलब मुझे बताओ क्या मसला है? इधर प्रियंका चोपड़ा ने निक जोन्स से शादी कर ली। वो प्रियंका चोपड़ा ना, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे लोगों को बड़ा एतराज होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग शादियां कर रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है स्टिल। मतलब पता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। मैंने निकाह के बाद जब चीजें पोस्ट करनी शुरू की, माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा, इतने कमेंट्स थे कि हद नहीं। एंड स्टिल अभी मेरी रुखसती हुई 10 दिन पहले तो हमारे कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही भरा हुआ है। ओके, तो बहुत ट्रोल करते हैं। जबकि मैं सिर्फ ओवरवेट हूँ। तो मेरा चेहरा बताता है इतना फर्क हमें नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ट्रोल। ओके, तो आप बताओ, आपने ऑफ कोर्स आप तो हॉस्पिटल से सीधा इनके दिल में जा पहुंची, मस्जिद ले गए। कबूल कर लो भाई, कबूल कर लो। ऐसे ही किया तो क्या सीन लाइक कैसे हुआ? व्हाट वाज द होल थिंग? क्या अच्छा लगा? प्यार किस चीज में आया? क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है
बहुत कम होता है, लोग गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं लेकिन बहुत दफा बहुत कम मर्द किसी एक औरत को देखकर बोलते हैं ये मेरी बीवी बनेगी। कोई एक चीज होती है, वो औरत एक चीज करती है ना, वो मर्द बोलता है बस ये बीवी मटेरियल है। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर लेके? असल में मैं इनके घर वगैरह पे जाता था ना, हाँ, तो ये अपने माँ बाप का वगैरह का ना सबका ख्याल रखती थी अच्छे तरीके से। ओके। तो मैंने बोला तो यार अच्छी लड़की इंसान है, माँ बाप का खानदानी ख्याल लड़की नहीं है, रखेगा क्यों तो किसका ख्याल असल में- रखेगा भाई? नहीं ऐसे नहीं है, हर कोई रखता है माँ बाप का ख्याल, बिल्कुल रखता है, पर वो एक इंसान में होता है ना, जैसे मन मेरे सोशल पापा मीडिया paralyzed चलो है अलग होता है। और मेरी वालदा हार्ट पेशेंट है, तो हाँ। बाबा बिल्कुल बेड पर है। तो ये कि उसकी नज़र में ये कि बिल्कुल मतलब आजकल लोग जो है ज़्यादा अपने आप को टाइम देते, फैमिली को नहीं देते। तो मेरा टाइम ज़्यादातर मेरी अम्मी अब्बू में गुजरता है। मैं 6 बजे के बाद, शादी से पहले मुझे अलाउड नहीं था, मुझे 6 बजे के पहले घर के अंदर होना होता था एट एनी कॉस्ट, चाहे मैं टिकटॉक करूँ, मैं कुछ भी, मुझे रोशनी में घर होना होता था। रोशनी में क्यों भाई? Exactly. रोशनी में लोग कुछ काला नहीं कर सकते? बस मेरी रूल्स से कुछ मेरे ऊपर अम्मी पापा की जैसे करो सब कुछ इजाजत थी, बट ये क्या करो सब कुछ लेकिन टाइम रोशनी में करो बेटा, में करो, अंधेरे में नहीं करना, देख कर करना जो करना है। तो घर आ जाता। तो इसी मुझे देखता था कि मैं मम्मी बाबा को पूरा टेक केयर करूँ, क्योंकि बाबा को सिर्फ मैं ही देखती थी। Okay. बाबा 5 साल हो गए पैरालाइज। ओके, सो यू टेल, आपने बोला कि अम्मी अब्बू, तो आप तो बुढ़े हो नहीं, आपको कोई दिल की या कोई बीमारी है नहीं कि आपको नर्स चाहिए, कि आपने इसके अंदर सिस्टर ढूंढ ली, ठीक है, वो जो है वो अपने अम्मी अब्बू के लिए। बिल्कुल। आते हैं, क्या अच्छा लगा इनमें? इसका जैसे माँ है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये माँ वाली फीलिंग देती है, क्या अच्छा लगा भाई? बताओ तो सही। ऐसी कोई मतलब मर्द कैसा है, इतना टाइम लगा रहे हैं बताने में। ये नहीं बोलता, ये मतलब मैं तैयार भी हो जाऊँ, बस ये देखता रहेगा, तारीफ भी नहीं करेगा अच्छी लग रही हो। अबे क्या हो गया, शौहर हो ना इसके। हाँ, मुझे सिर्फ उस पे मूड, इवन अभी रिसेंटली यही हुआ, अभी मैं तैयार होकर मेकअप रूम से मैं कैसी लग रही हूँ, तो अहमद भाई ने देखा, मैंने अहमद भाई देखा, रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं बोलेगा ये आदमी मुझे कि अच्छी लग रही हो, नहीं अच्छी लग रही, कुछ भी नहीं। तो शादी क्यों की बहन? क्यों की बताओ? वैसे ये कौन करता है? मूड हो रहा था शादी का, अकेला चल रहा था, सोचा 1 किलो शादी कर लूं मैं। 1 से 7 2 हो गए ना अभी। हाँ, अभी 2 हो गए ना। 2? हाँ, क्या? पहले तो अकेला था ना। हाँ, तो फिर मुझे एक बात बताओ, क्या अच्छा लगा मजाक से हटकर? क्या कौन सी चीज आपने बोला ये मेरे बच्चों में होनी चाहिए? इनकी आंखें, इनका नाक, इनका बात करना, क्या? इखलाक वगैरह अच्छा था। इखलाक, इखलाक, बात करना, बात का रेजा वगैरह, जिससे भी किसी से बात वगैरह करना अच्छा था। और काफी सारी चीजें थी जो बता जैसे सकते हो या अभी नहीं? काफी सारी चीजें अच्छी लगती है, ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, वो स्क्रीन का लाइक नहीं है। हाँ ऐसे ही है। हाँ। ऐसे ही है भाई कौन सा VPN चला कर तुम यहाँ आए हो, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके अलावा आपको क्या इनमें अच्छा लगा? मुझे इसकी जिद अच्छी लगी थी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इसको ये जिद ये अच्छी लगी कि ये बता नहीं सकता आप में क्या अच्छा लगा, ये जिद अच्छी लगी। मतलब इतना जिद इसको हुई थी, शादी में तुमसे ही करूंगा, तुम्हारी शादी मुझसे, मैं लिटरली मैं मना कर रही थी, मैंने 3 दफा मना किया, 4थी दफा मैंने कहा इतनी है तो मेरे घर वालों से जाके बात कर लो, एंड ही वाज लाइक कि इसने नहीं, पर एक बात बताओ, शादी की बात इस तरह थोड़ी पूछती है, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, हाँ हाँ शादी में तुमसे करूंगा। कुछ पकता है, मतलब हम लोग चीजें होती है, जब तपेली में कुछ चीजें जाते हैं, मसाले जाते हैं, तभी तो खाना बनता है। साथ होने लग गई थी, मैं कहीं भी शूट पे जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, ये मेरे साथ चलता था, ये मुझे देखता रहता था, इवन मैं इससे ऐसी चीजें पूछती थी, मतलब मुझे अंडरस्टैंड ये था कि हम लोग का नेचर बहुत सिमिलर था, मतलब ये कहना दुखती रगी हम दोनों की सेम थी एट दैट टाइम। ट्रॉमा डंप हुआ है आप हाँ, दोनों का, हाँ। मतलब इन लोगों ने इनके ट्रॉमा से प्यार किया है। मैं ऐसी कोई डंप नहीं हुई भी थी। अबे डंप नहीं होता, मतलब एक होता है कुछ लोग मतलब कुछ दुख चीजें एक जैसा होता है, exactly, कुछ तो चीजें जो बहुत दुख सेम थी, मिलते हैं तो कुछ अपनायत फील होती है। That is the एग्जैक्टली whole हमें thing. कुछ कनेक्शन जरूर हाँ. फील हो रहा था, बट मुझे ये पता था कि इसको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे भी बहुत फेस करना क्यों पड़ेगा। इसको क्यों, ये तो फैमिली वाला है। फैमिली होता तो मैं मीडिया पर्सनालिटी, फिर मैं मोटी, फिर मैं एज में बड़ी, तो इसने बहुत फाइट किया, बहुत ज्यादा फाइट किया मेरे लिए। तो आप मुझे ये बताओ, आप अपने आप में इतनी खामियां निकाल रहे हो, मैंने ये बैठी बैठी खामियां ही निकाली है ना, ये कोई अच्छाई थोड़ी बोली है। मैं मोटी, मैं एज में बड़ी, मुझे एक बात बताओ, तुम अपने आप को इतना बैडली क्यों देखती हो? व्हाई? नंबर 1
आई डू अंडरस्टैंड, मेरा भी वजन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था, ठीक है, कंट्रोल में भी लाए वजन को, ठीक ऐसा ही है। अगर उस चीज पर मैं अटक जाऊं, मैं नहीं, मैं को यही बता रही हूँ, लेकिन मैं इसको चीज क्लियर करी थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये चीज अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं इसमें यूज्ड टू हूँ। और उम्र इज जस्ट अ नंबर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 50 साल के होते हैं लेकिन उनका दिमाग 15 साल वाला होता है। एग्जैक्टली। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक 20 साल का होता है लेकिन इतना ये समझदार होता है, इसने 50 ऐसे ही साल मुझे वाला बोला उसके था। पास दिमाग होता इसने है। ही बोला कि तुम भले मुझसे बड़े हो लेकिन तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में है, तो तुम चुप कर जाओ। तो इसने मुझे सीधा हाथ से जवाब तो दिया था। प्रपोज कैसे किया था, कहाँ ले गए थे आप? जी फोन रखें यार, मतलब उठा ले, आप बात भी कर ले, साइलेंट पर रखे प्लीज फोन। साइलेंट कर दिया? कर दे हाँ जी। सीन ये था कि मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रही थी, तो हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, तो इसने मुझे कहा तुमसे कुछ कहना। मैं कहा मुझे शादी करनी है, निकाह करना है तुमसे। तो आई वाज लाइक तुम पागल हो गए। मैंने लिटरली ऐसे ही जवाब दिया, मैं तुम पागल हो गए। फिर हमने मजाक में मैंने वो बात उड़ा दी थी। फिर 2 दिन बाद फिर मुझे कहीं शूट पे जाना था, फिर इसने मुझे बोला। फिर मैंने कहा अच्छा सही है, देखते हैं। तीसरी दफा फिर इसने मुझे बोला। मैं कहा फिदा नॉट पॉसिबल। मैं एक्चुअली किसी और में इंटरेस्टेड भी थी एट दैट टाइम, ठीक है, ये बात इसको पता थी, इससे मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं थी। तो मैं कहा नहीं पॉसिबल नहीं है। फिर जो वो किधर गए? वो मुझ में नहीं था, ये कह लें। वो एक अलग स्टोरी, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगी। ओके ठीक है, बट एंड हाउ लॉन्ग वाज दैट थिंग? मतलब बट मुझे ये लगता है कि एक्चुअली जो मोहब्बत होती है वो निकाह के बाद होती है। ओके तो मुझे ये लगता है कि वो शायद मेरी अट्रैक्शन थी, आई गेस। क्योंकि जो निकाह के बाद मेरी इनके साथ जो फीलिंग्स है वो बहुत मुख्तलिफ थी। हमें थोड़ा टाइम लगा अंडरस्टैंड करने में, बट अभी हम लोग एक दूसरे की आंखों से हम समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओके तो लेकिन आप ये नहीं समझा सकते या ये खूबसूरत लग रही है, या बोल नहीं सकते? ये बोलता कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब घर में चुप होते हैं? बहुत मुझे पता होता है कि इसको क्या चाहिए, इसको मुझे पता है कि इसको क्या चाहिए, इसको पता है मेरा मूड किस बात से खराब हो रहा है। हम लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं, लेकिन हम लोग मुंह से बोलेंगे नहीं, हम दोनों, मैं भी और ये भी। ओके स्टार साइन क्या है आपकी? सॉरी, स्टार साइन क्या है आपकी? नवंबर में एग्जैक्ट। अभी नवंबर। हाँ तो स्टार एग्जैक्टली पता नहीं। आपका? मेरा तो लियो है। लियो है। लियोस तो होते हैं बड़े डोमिनेटिंग, इट्स अ फायरी साइन, इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट साइन। एग्जैक्टली। और आपका आई डोंट नो, लेकिन हम गूगल जरूर करेंगे। लेकिन आप इतने अनएक्सप्रेसिव क्यों नहीं, लाइक व्हाई आर यू सो क्वाइट? मतलब मैंने वो लोग देखे जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, हाँ दुनिया के सामने वो बिल्कुल चुप होते हैं, लेकिन विद द वन दे लव दे आर रियली आउट देयर, दे जस्ट टॉक एंड टॉक एंड टॉक एंड टॉक। आप इतने चुप क्यों? मैं चुप का हूँ। अब ये बोल रही है, मैं तुम लोग के बेडरूम में थोड़ी बैठी हुई होती हूँ भाई ये बोल रही है, तुम कुछ नहीं, तुम सुन भी रहे हो? असल में तुम किसको देख रहे हो? मैं असल में काम जो होता है, काम के सिलसिले में बोलता हूँ, बाकी वैसे नहीं। ये मतलब एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करेगा। तो मतलब शादी में भी तुम नहीं बोलते हो? तुम लोग डेट नाइट्स पर जाते हो? हाँ। तो क्या बात करते हो? क्या बात करेंगे हम लोग प्लानिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। क्या प्लान? लाइक आगे क्या करना है, किस तरह मैनेज करनी है, या हम आगे ये करने वाले हैं, इस तरह की हम लोग की प्लानिंग्स होती हैं। लाइक अभी शादी की पूरी तैयारी जो भी हम थी उसमें ये सबसे पहले यही आ गया था, ये लेना है, वो करना है। उसमें तो ये ज्यादा शोर कर रहा था, मैं जरा खामोश बैठी थी। ओके क्यों शोर क्यों कर रहे थे? इसको ज्यादा जल्दी हो रही थी। ओके तो आप मुझे बताओ, शादी करने के बाद कैसे महसूस? आंसू आए थे जब आप? हम दोनों रहे थे क्योंकि हमारे कुछ ऐसी चीजें चलती। एक्चुअली हमारी शादी नवंबर में थी, बट ड्यू टू सम रीजंस हम लोगों ने बहुत जल्दी अभी करी है। क्यों? कुछ इश्यूज थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल्स वाले के। मतलब लोग चाहते थे हम दोनों अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, या तो मैं खुला ले लूं या ये तलाक ले ले। मतलब ये बहुत ज्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर, तो बट हम नहीं चाहते थे। ओके तो मियां बीवी नहीं चाहते थे कोई जबरदस्ती। हाँ अगर अल्लाह ना करे अगर नसीब में कोई चीज लिखी है वो बाद में होनी तो वो होगी। तो मुझे बताओ ये तलाक क्यों हो रहा था? व्हाई? बस वही कि मैच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फैमिली ट्रम्प्स वगैरह। तो आप जब अपनी पर फैमिली तो आप लोग की एक ही है, तो मसला तो होना नहीं चाहिए। जब आप अपनी मामा को बताने गए तो आपकी मामा ने क्या बोला? राजी सारे थे मेरे, यहाँ तक कि मेरे निकाह में मेरा पूरा खानदान आया था, पूरा फैमिली थी माशाल्लाह। वाले साहब, अम्मी, अब्बू सब आए थे, बहन भाई सब आए थे। बस अभी कुछ थोड़े इशू बढ़ गए थे। ओके इशू क्यों बढ़ गए थे? वो
नहीं इतना बोल कुछ पाएंगे। बता रहे हो। लंबी सारी बातें। बहुत कुछ चीज़ें जो हम नहीं मतलब हमने नहीं डिस्क्लोज की भी और शायद हम आगे करें भी नहीं, बट ये था कि बहुत प्रेशर था तो हम नहीं चाहते थे डिवोर्स करना क्यों एक दूसरे को। आप पकड़े गए? नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कुछ था। नहीं था कि तो? हम या इसमें खराबी या मुझ में खराबी, कुछ ऐसा कुछ फैमिली भी नहीं और इश्यूज थे कि इन दोनों का जोड़ नहीं है, ये इसके साथ किसी और मकसद से है, ये काफी चीजें सारे थी। इशू होते हैं ना। आप वो क्या, आप इनके साथ किस मकसद से हैं? मैं नहीं, ये मेरे साथ किसी और मकसद से ओके, है, तो आप ऐसे। इनके साथ किस मकसद? Exactly, किस ये चीज़ हमें का? समझ मकसद में तो नहीं आया। कुछ भी नहीं था, ये नहीं समझ में आ रहा लोग था। समझ में नहीं आया। हाँ, तो इल्जाम क्या लगा रहे थे? इल्जाम क्या था? काफी सारी चीजें थी। मैं अभी जैसे? एग्जाम कैसे क्या क्या वाइज करूं। लाइक मकसद क्या था, मतलब क्या ये बोले? पैसों के पीछे लाइक ओह, ओके, बट हाँ। मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ, कोई अमीर बाप की बेटी नहीं, नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से। ओके और एक बस ये कि मीडिया में काम करते तो लोगों को लगता है मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, ओके तो उनको ये था कि ये सिर्फ इसके पैसे के पीछे है। ऐसे ही है। ओके, तो आप व्हाट्स योर कास्ट? आगा पठान। आप पठान हो जी। और तो- आप? हम लोग उर्दू स्पीकिंग है। तो पठान और उर्दू स्पीकिंग इस वजह से तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। Okay. ऐसा दूर दूर तक भी कुछ नहीं था। ओके, तो फिर बस पैसों के पीछे था। वहाँ बस ये कि जोड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस। और अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? रुखसती हो गई? हाँ एग्जैक्टली, हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ओके, और मेरी अम्मी अब्बू के फैमिली आपके अम्मी अब्बू के क्योंकि साथ? मेरा जो ससुराल है वो कराची में है भी नहीं, ओके, सखर में। वो सखर में होता। तो मैंने पहले ये बात क्लियर की थी शादी से पहले कि देखो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती जिस कंडीशन में वो लोग हैं। हाँ, तो अगर इस तरह एक्सेप्टेबल हूँ मैं तो फाइन, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती। मैं कैसे किसके सहारे छोड़ के मैं अकेली करने वाली हूँ। ओके। तो मैं कहा, तो मैं नहीं आप छोड़ूंगी। पहले सखर में रहते थे? नहीं, ये भी नहीं। कराची में। मेरी पूरी फैमिली यहीं रहती थी, कराची में। मेरा वाले साहब होते थे बैंक में, ओके नेशनल बैंक में होते थे। तो मेरा बाबा अभी रिटायर हो गए, ओके तो बाबा रिटायर हो गए तो बाबा वापसी सखर चले गए। ओके ओके ओके। और आपके कितने बहन भाई? 4 भाई हैं। 4 भाई? हाँ, तीन मुझसे छोटे हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। ओके, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र आपका है माशाल्लाह 24 साल। 24 क्या? 24 24। sorry, और हाँ। आप? 27 में लगी हूँ, ये 24 में लगे हैं। ओके, तो it's okay. इतना I कुछ believe भी you नहीं guys है। are not even in your 30s. इतनी जल्दी शादी कर ली आपने, तो कुछ सोचा था कि आप शादी इतनी जल्दी कर लोगे या? ऐसा तो कुछ भी माइंड में नहीं था। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये जब हमारी बात होती थी तो ये मुझे शुरू से ही कहता था, जब सिर्फ हम बातचीत करते थे, हाँ, मुझे शादी जल्दी करनी, मैं चक्करों में वो नहीं पड़ यूं सकता। पड़ता था। मैं शादी का मुझे यूं था, तो मैं जब था मैं अपनी फैमिली से ना कुछ काफ़ी थोड़ा दूर होता था। ओके तो मैं अपने दोस्तों यारों में गैदरिंग वगैरह में ज़्यादा ही होता था। ओके तो मेरा माइंड यही है मैंने शादी करके अपने अपने घर का हो जाऊं। ओके तो जब भी मैंने थोड़ा जल्दी यूं भी कर ली। ओके मतलब इधर उधर मतलब मुंह नहीं मारना मुझे, मैंने एक ही के साथ टिक के रहना, ये हाँ। इसका था। ओके। मुंह मारने की जरूरत भी नहीं होती भाई द वे, जरूरी थोड़ी है बंदा मुंह मारे। ये क्या बात होती है कि मुंह मार ले? असल तो इसको ये था कि मुझे शादी करनी होता। हम लोग जब बात भी नॉर्मली करते थे ना, कुछ नहीं भी था, तो तब मुझे था अलीना करनी डायरेक्ट, मैंने शादी है। ओके मैं किसी के साथ भी लाइक टाइम स्पेंड करके उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं खराब वो करूंगा। ससुराल से वो कॉल आई है जो नॉर्मली हर औरत को आती है। बहुत दफा लोग यही बोलते हैं कि अभी शादी होती है, शादी के 1 महीने बाद खुशखबरी, कुछ ऐसा प्लान किया है? बना यू गाइस प्लानिंग टू हैव किड्स? अभी क्या तो scene है? कुछ प्लान नहीं है, अभी तो नहीं सोचा हुआ नहीं सोचा हुआ? फिलहाल नॉट तो कुछ इंटरेस्टेड? हाँ, फिलहाल कुछ नहीं। भी नहीं। कितने टाइम तक? फिलहाल तो आग लगी हुई है। कहाँ आग लगी हुई है भाई? तो माना फिलहाल इस टाइम माना घरों में मसले मसाइल हैं। तो फिलहाल अभी हमने ऐसा कुछ प्लान फिलहाल किया, कुछ भी 2-2.5 नहीं साल तक करूंगा। तो कुछ नहीं प्लान। क्या मसला आयल है, क्या है? खैर, ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पर। के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira and जिस तरह आप लोग को पता है जब 2 दिल है राजी तो क्या करेगा काजी? यही होता है ना? ऐसा ही है। लेकिन काजी तो बेचारा वो दस्तखत के लिए आता है भाई। लेकिन पैसे ले दुनिया जाता है। कुछ भी हो जाए, अगर 2 लोगों को प्यार है तो आई बिलीव, और 2 लोग उस चीज को निभाने के लिए तैयार है, तो दुनिया को पीछे हट जाना चाहिए। मुझे ये लगता है शादी खानदानों के साथ होती है, लेकिन वो ताल्लुक होता है। शादी सिर्फ आपके पार्टनर के साथ होती है। आपको, क्योंकि आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो, तो जो जो चीज़ें उससे जुड़ी भी होती है आप उसको देखभाल करते हो। आपका पार्टनर एक दरख्त की तरह है,
और उनके खानदान ब्रांचेस की तरह होते हैं। आप वो पूरे ब्रांचेस से थोड़ी प्यार करते हो, वो एक पूरा दरख्त होता है, यू हैव टू नर्चर इट, एंड क्योंकि इट्स जॉइंट टू इट, आपको उन लोगों की इज्जत करनी पड़ती है। और इसी तरीके से मैं ये बोलती हूँ दैट अगर ब्रांच दरख्त का जो होता है, अगर वो ट्री को सपोर्ट नहीं करे और वो गिर जाए तो दरख्त का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ ब्रांच का होता है। तो ये वो खानदान वाले लोगों के लिए है जो लोग के खिलाफ जाते हैं और बोलते शादी तोड़ो, शादी में नहीं करो। अगर आप लोग, अगर वो इंसान आपको काट भी दे ना, उस इंसान को कुछ नहीं जाएगा। आप लोग एक बेटी, बेटा, एक भाई, बहन और ये चीज़ें खो दोगे। तो प्लीज़ अपने लव्ड वंस को सपोर्ट करो। आजकल लोग शादी बहुत कम कर रहे होते हैं, लोग ज़्यादातर गुड टाइम बडीज होते हैं कि यू नो कुछ भी कर लो। इससे बेहतर अगर कोई शादी कर रहा है उस इंसान को सपोर्ट करो। एंड आई थिंक अगर शादी चले भी नहीं तो कोई बात नहीं, आई थिंक दैट एग्जैक्टली वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने उस इंसान को मौका तो दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही। मौका अगर आप नहीं देते और फिर वो इंसान, क्योंकि a lot of people go through depression, anxiety, तो आप बताओ डिड यू गो थ्रू डिप्रेशन? हमारे 6 महीने बहुत मुश्किल थे शुरू के, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने बताया हमारी अरेंज थी, तो हम एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मीडिया फील्ड की। अब इसने शादी से पहले मुझे 3-4 चीज़ें क्लियरली बोली थी, दुपट्टा पहनोगी, खाना घर का बना के खिलाओगी, लड़कों से बात नहीं करोगे, पैंट शर्ट्स नहीं पहनोगी। ये चीज़ें क्लियरली इसने मुझे पहले ही बोल दी थी। मैंने कहा ओके फाइन, वैलिड पॉइंट से मैंने कहा ओके। अब लड़कों से बात करने का सीन ये था कि मैं तो हूँ, काम हमें मोस्टली आपको भी पता है कि मेल बंदा ही हमें मैसेज कर रहा होता है कि भाई फलां प्रमोशन है या ये है या वो है। वो उस चीज़ पे मुझे बहुत, मोबाइल चेक करना, मेरे फिर हमारे फड्डे होते थे, बहुत फड्डे रोज के। मोबाइल क्यों चेक करना होता है? मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी से, मुझे ये लगता है, मुझे एब्सोल्युटली, अगर आप अपने पार्टनर का मोबाइल चेक कर रहे हो तो आप उसकी ना पूरे रिश्ते की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, क्योंकि वो भरोसा, हाँ मैं भी चेक भरोसा नहीं होता। एग्जैक्टली 6 महीने हम लोगों ने अंडरस्टैंड एक दूसरे के मोबाइल चेक किए। एग्जैक्टली हमने एक दूसरे को टाइम दिया ना, इसको कुछ मिला ना मुझे कुछ मिला, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को हर चीज क्लियरली बता दी थी। ओके, बहुत क्लियरली, कि कुछ ना छुपाना था कि भाई बाद में कुछ पता चले, कुछ भी हो, बेहतर था पहले से चीजें क्लियर हों, क्योंकि हम एक बहुत बड़े रिश्ते में जा रहे थे, तो क्लियर था। फिर हमारा निकाह तो हो गया, निकाह हो गया। निकाह वाले दिन हम लड़े क्योंकि मेरा शूट नहीं हो सका था। मैंने कहा मुझे शूट चाहिए, लेकिन हम लोगों को लेट बहुत हो गया था, तो हमारा शूट नहीं हो सका था जैसे मैंने प्लान किया था। तो निकाह वाले दिन लड़ाई कौन करता है? हमारी हो गई थी, ये लेट हो गए थे। तुम लेट हुए थे? बाबा वाले आ गए ना, मेरी फैमिली वगैरह आ गई ना, तो मेरे वास्ते गाड़ी है एक, हाँ, तो सबको लेना आना जाना पे पिक करना था। अबे तुम दूल्हे थे, करीम के ड्राइवर क्यों बन गए? क्या करें? वो बड़ा बेटा होता है ना, तो फिर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। तो फिर तुम इधर उधर हो रहे थे, मतलब दुल्हन को छोड़कर कौन जाता है दूल्हा इधर उधर? असल में मैं क्या करता, अकेला ही था, अकेले सब कुछ कर रहे थे, अभी भी सारी जिम्मेदारी अकेले पूरी सारी चीजें हम की लोगों ने हैं, चाहे रुपया, निकाह में चाहे मैं रुखसती में। Not even a single rupees। आपकी आप अपनी मामा से करीब हो? मैं किसी से करीब किसी से करीब नहीं है, खाली से। शुक्र है भाई, बोल दिया इसने, अल्लाह माफ कर, मैं किसी से करीब नहीं, मैं ये बोलने वाली थी बराबर में क्या है। वैसे किसी से नहीं। तो ये बताओ, ये जो एक चीज होती है दैट आई थिंक दैट तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने, मुझे ये लगता है उन्होंने बहुत, एक होता है ना कि बीच में एक ब्रिज होता है जो माँ बाप बनाते हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा है। माँ बाप को कभी कभी पता नहीं होता, वो उस ब्रिज को तोड़ ही देते हैं। फिर पता है क्या होता है, आपका बच्चा यहाँ होता है और आप यहाँ होते हैं। हाँ। फिर आता है कम्युनिकेशन लाइफ इसने गुजारी है मैंने काफी टाइम जो गुजारी है ना अपनी बैचलर लाइफ अपने दोस्तों के साथ। क्यों भाई? इसको अकेला रहना था। मुझे घर में ना उलझन होती थी। घर में उलझन होती थी? ओके, आपके घर में मतलब? हाँ, माँ बाप के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों, मतलब लाडले नहीं थे, चिक बहुत था? नहीं, भाई बहुत तंग, छोटे भाई होते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं कि तुमने ये ले आओ, वो लाओ, ये कभी ऐसा कुछ भी नहीं थे। भाई वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं, अटैचमेंट है भाइयों से तो। और उसके अलावा मेरे अम्मी पापा भी ऐसे नहीं है, सही है, पर कहने का ये मकसद है, मैं जो होता था ना बाहर यूं होता था, तो मुझे घर पे बाबा बोलते थे टाइम से आओ, टाइम पे जाओ, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। मैं अपनी थोड़ा, मेरा जो माइंड है वो चेंज है। ओके, तो आपने बोला दैट व्हाट यू कॉल, निकाह वाले दिन लड़ाई हुई, तो फिर पैचअप कैसे हुआ?
कुछ नहीं, वो फिर निकाह वाला दिन था, फिर इसने मुझे कहा गुस्से गुस्से में साइन कर रहे थे। हाँ तुम इसी निकाह कर नहीं ऐसे नहीं, उसके बाद हुआ। निकाह तो हो गया हमारा, निकाह सारी के चीजें बाद हो गई उसके अब बाद। मेरा जैसे फोटोग्राफर अलीना अब्दुल्ला, मैं कहा आ रहा है, मैं कहा नहीं यार छोड़ो, मेरी पिक्चर्स बना दो, तुम उसको छोड़ो। तो ये हो गया था। फिर ये हमने खाली घर में अपने प्रॉपर जो हमने सेटअप लगाया उस पर शूट वगैरह किया। फिर सबने कहा आज तो नहीं लड़ो तुम लोग। फिर ये कि हमारे पे 6 महीने तक बहुत लड़े, बहुत ज्यादा लड़े, किन किन बातों पर लड़ाई होती छोटी थी? छोटी बातों पे जैसे? लड़ते थे। जैसे मैं घर पर आया, तुमने मुझसे चाय नहीं पूछी है, मतलब इतनी छोटी 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 सी बात हो। बहुत छोटी छोटी माइनर सी बातें। बताएं चाय के ऊपर झगड़ा वो गई, और अच्छा मैं आ रहा मोबाइल क्यों यूज कर रही हो, मोबाइल पे बहुत ज्यादा यूज कर रही हो, रात में देर से क्यों सो रही हो, किसकी कॉल आ गई है, मतलब इस तरह हम लोग बहुत हर बात पे हो रही थी। लेकिन फिर हम लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना शुरू किया, अंडरस्टैंड करना शुरू किया। फिर 6 महीने बाद जाके जहाँ हमारी लड़ाइयाँ रोज होती थी, वहाँ महीने में 4 दफा, 4 से 2 दफा, फिर 1 दफा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कितना महीना हुआ है बगैर लड़ाई का? मतलब अब तो मतलब हल्का, हम लोगों को पता है क्या है, वो 6 महीने में जो लड़ाई की है, हम लोग लड़के उसी वक्त बात खत्म करते हैं। अभी भी झगड़ा हुआ था। हाँ अभी भी हम लोग, मतलब हमारा ये होता है कि हम लड़ते हैं। मेरी अम्मी कहती है तुम लोग चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हो। मैंने कहा हाँ। तो अभी किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो असल सुबह मैं इसको उठा रही हूँ, ये उठता नहीं है, तो मुझे उठाती गलत तरीके से। मैं तो ऐसे तो यूं ही उठाऊंगी ना, उठो 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 उठो, देर हो रही जाना है, कहते नहीं ऐसे नहीं उठाओ। तो कैसे उठा? कैसे उठाऊं? उठो 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 कैसे उठा? असल में ये सुबह को ऐसे काफी स्पीड से, हाँ मैं परेशान हूँ, कौन आके मुझे उठा रहा है। हाँ। असल में सुबह असल मेरे जो टाइमिंग थी ना, तो किस तरह उठाए? निकाह से पहले सर बच्चा मेरा मैं आपको बता रहा हूँ। उठ बच्चा हाँ, उठ exactly। उठ बच्चा उठ जो ये मेरी करे। निकाह से पहले जो मेरी टाइमिंग थी ना, हाँ मैं सुबह को सोता था, दोपहर को 3-4 बजे, 2-2:30 बजे उठता। तो अब इसको रूटीन अभी सेट मेरा होने में ही टाइम routine लग जो रहा है। टाइम हो गया है, सुबह को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठता हूँ, फिर जा रहा हूँ बाहर अपने कामों से, फिर आ रहा हूँ रात को 2-2:30 बजे हो जा रहे हैं, वापसी आते आते मेरी तुम नींद सुबह पूरी नहीं होती। 7-8 बजे जाते हो, रात के 2 बजे घर आते हो, कभी तो कभी इसका सवेरे टाइम कब होता है? यही तो झगड़े की वजह है कि भाई अभी भी शुरू के दिन है, तो अब जिनके साथ ये होते हैं, जिनके मतलब अकेले दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो कल तो मुझे बोल रहे थे हुसैन भाई, अरे तुम इसको भूल जाओ। मैं कहा हुसैन भाई अभी नहीं बोले भूलने का, अभी शादी को 10 दिन हुए, 6 महीने बाद बोलेगा भूल जाओ, मैं भूल भी जाऊंगी। बाहर काम भी तो देखने हैं, सारी चीजें देखनी हैं। हाँ असल में हम लोग अभी तो ऐसे कौन से काम है, ऐसे कौन सी गाड़ियां हैं जो सुबह 4-5 बजे नहीं, सिर्फ बेचनी गाड़ियों होती का हैं? नहीं है ना, असल में ये काफी समझे किसी सारी के जो मेरा दूसरा जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा भाई जैसा बना हुआ है, उसकी कंपनियां भी हैं, ये उसके राइट हैंड की तरह हैं। उसकी कंपनियां भी तो ये हैं, साथ में उनके साथ होते हैं। सारी चीजें हैं, हाँ तो मुझे सारी चीजें उसकी मुझे देखनी पड़ती है, ओके ओके ऐसे ही। चलो ओके। तो हनीमून तो- के लिए कोई सोचा है कि तुम मैं- कहीं जाओ? हाँ हमने दिसंबर का सोचा है, लेकिन लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। कहाँ जाओगे? ईरान इराक। ईरान इराक, हमें जवारी पे जाना है। कहाँ? ईरान इराक करबला, ओके करबला, ओके ओके बाकी जो दैट्स नसीब। वेरी आगे नाइस। नसीब की बात है। हाँ ये मौला की आई बिलीव जियारत अगर हो जाए तो बहुत नसीब वालों ऐसे की ही। होती हमारा और ये बिल्कुल है। अच्छी बात है। तो हम दैट्स वेरी नाइस। हमने And- निकाह के फौरन बाद ही डिसाइड किया था, जब भी पहली दफा साथ जाएंगे तो जाएंगे जवारी पे साथ जाएंगे हाँ इंशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस। एंड अभी हम आप लोग के साथ एक गेम खेलते हैं, वो बड़ा प्यारा सा गेम है, इट्स कॉल्ड मुड़ मुड़ के ना देख। आप में से किसी एक को यहाँ एक तस्वीर आएगी, एक ने पहनी भी होगी ये पट्टी, और आपको पूछना होगा इनसे जिन्होंने पट्टी पहनी होगी लिविंग ऑब्जेक्ट है क्या है वो है, और आपको सिर्फ हिंट्स देनी है। अच्छा जैसे अगर ये पौधा है तो आप बोलना ये हर जगह होता है, कभी अच्छा। कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, इस तरह यू नो हिंट्स देनी है, आंसर नहीं, घर तक नहीं पहुंचाना। अच्छा हाँ तो चले जी, आप पहले अपनी आंखें बंद करें, देखते हैं ये आपको किस तरह हिंट्स देते हैं। चले मुश्किल होगा। क्यों आंखें बंद करना क्यों मुश्किल है? वो रही पट्टी। मुश्किल ये होगा कि समझना। अबे भाई चले फाइन। लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में क्या है और कौन है? ओए होए होए होए, पूछो तो सही क्या है? क्या चीज होगी अलीना? पहले पूछोगे तो बताऊंगी ना तुम क्या तो चीज़ पूछो, बोलो लिविंग है, लिविंग है, नॉन मतलब जानदार चीज है या ऐसी है? काफी माना है, समझो तो उस चीज से काफी सारी चीजें वगैरह खुलती हैं, जैसे माना औजार टाइप जैसे होता है। नहीं नहीं ये इतनी गहरी हिंट नहीं देनी, औजार टाइप जैसे होता है चाबी? नहीं, इसको अगर घुमाते हैं तो टाइट होता है।
स्क्रू पाना, और लूज करने के लिए भी स्क्रू पाना। वाह क्या बात है, उतारो। आप तो पानी पर पानी गई। नहीं नहीं नहीं, पेनी Okay, रहे। पेनी रहो, okay. 3 तस्वीरें होगी। 3 है, Next. ओके। ओए होए होए, ये ज्यादातर मर्द के पास होता है। मर्द को महंगा चाहिए होता है, नीचे होता है, खोलना पड़ता है कभी कभी। एक्चुअली दिन में बहुत दफा वो खोलते हैं, और कुछ लोग तो शौक होता है कि ये उनको लगे। क्या चीज होगी? और सब ये शौक में भी लोग को अच्छा भी लगता है, और ये डांट में भी काम आता है। कोई तार वगैरह है जिससे करंट वगैरह लगता हो? अबे भाई कौन ऐसे सा तो मर्द नहीं। है जो करंट अपनी कमर पर लेकर चल रहा है भाई? Okay, थोड़ा और समझाओ। इज्जत महफूज होती है इससे। अगर ये खुल जाए तो हाँ। सब कुछ खुलता है। बेल्ट, क्या बात है, वाह वाह। सही है? नेक्स्ट, हाँ हाँ Okay. सही है। चलो, ये मुंह में जाता है तो मुंह में जाना ही पड़ता है। आपके भी मुंह में जाता होगा, सुबह शाम दोपहर। आपके मुंह में जाता है ये? हाँ ऐसे ही। हाँ, सबके मुंह में जाता है। ओके। डेली यूज की चीजें। हाँ, अगर आप इस्तेमाल नहीं करो तो दुनिया आपसे पीछे हट रही होती है। टूथपेस्ट या टूथब्रश? वाह 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 वाह, क्या बात है लड़की, बहुत गेम्स खेलती हो तुम लोग क्या सुहाग रात में ये गेम्स खेल रहे थे? मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है? हाँ, ये गेम्स खेल रहे थे। चले जी, आपकी बारी। बहनों, तुम्हारी बारी। चले, तो एक भी जवाब नहीं दे सकता। एंड दिखाएं। 3 2 1 प्लीज दिखाएं। ओह Okay. हुई हुई। अच्छा, मोबाइल का नाम ले सकते हो? नहीं नहीं ले नहीं नहीं, इस तरह आपको इसको उंगली करनी पड़ती है। अच्छा ठीक है। बहुत सारी। हाँ, इस पे बहुत सारी दफा हम उंगलियों को दबा सकते हैं, उंगलियों से इसको। और ये हर चीज लिख सकता है। पेन। नहीं, ये कौन सी पेन है जो ये दबा कर इस्तेमाल करते हो? दबा कौन सी सकते हैं। पेन को आप उंगली कर रहे होते हो भाई? नहीं मैं समझा नहीं, दूसरी इसमें बार। हम गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। इसमें और हम इसको दबा दबा के जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं सामने वाली स्क्रीन के ऊपर। तुम ऐसा करो, बता ही दो बहन। इससे ज्यादा ये फिर भी नहीं, मतलब इसका मजा ये होता है कि स्कूल में भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जब किसी से प्यार होता है तब भी ये बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉपी। नहीं, कौन सी कॉपियों में तुम उंगलियां कर रहे हो भाई? कहाँ कहाँ छेद कर रहे हो तुम? हाँ नहीं नहीं, सोचो, काला होता है और थोड़ा इतना बड़ा होता है। कितना ये? 1 से 1.5 फुट आई गेस। हाँ, एक फुट। 1 फुट के करीब काला होता है, लेकिन चाहिए नहीं, वाइट आपको भी होता है। 1 फुट वाला। नहीं, लेकिन मोस्टली ब्लैक काला ही होता है। ऑफिस में तो बहुत होता है। आपने भी उंगली की होगी जिंदगी में, 1-2 दफा तो उंगली की होगी आपने। अलीना दूसरी बार रिपीट करना। इसके बहुत सारे बटन्स होते हैं बटन्स होते हैं भाई, बहुत सबसे सारे। बड़ी हिंट दे रही और- हूँ। हाँ। इसको कनेक्ट करते हैं किसी से, तब ये पूरा होता है। अकेले तो ये बकवास है किसी के साथ कनेक्ट करते हैं। भाई। स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं। अब तो हाँ, बता दे। वो तो बता दिया ना, स्क्रीन के ऊपर। रिमोट। कौन सा 1 फुट वाला रिमोट लेकर बैठे हुए हो भाई? मॉनिटर भी होता है। अब बताओ, मॉनिटर के साथ हम क्या चीज यूज करते हैं जिसपे माउस। और उसके साथ और भी बहुत कुछ होता माउस के बराबर में उसके माउस के पड़ोसी को बराबर क्या में बोलते हैं? पड़ोसी होता है। कीपैड। वाह, थैंक यू सो मच। वाह, इतना नहीं। भाई, ये तो इसको इस बहुत मुश्किल है। हाँ जी, नेक्स्ट। वाह 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 वाह। सुबह नाश्ते में जब आपको मैं कुछ खाने के हिला लिए हिला कर करना पड़ता है। अगर आप हिलाते नहीं हो तो निकलता नहीं है। और सुराख कभी एक होता है, हाँ एक होता है, और कुछ में बहुत सारे भी होते हैं। लेकिन बहुत हिला कर करो ना तो जबान का टेस्ट खराब हो जाता है, और अगर कुछ फंस जाए तो झटका देना पड़ता है पीछे से। यही है ना, ठा ठा ठा। हाँ, आपने भी हिलाया होगा। हिलाते ही है? नहीं, मैं ही डाल के देती तुम ही हिला कर देती हो, सब कुछ तुम ही करती हो। ओके ठीक है, चले। हूँ। सुबह नाश्ते में ब्रेड के भाई साथ ये बहुत छोटा सा होता है, 4 से 5 इंच। आई गेस। हाँ, कुछ का तो 3 इंच का भी होता है। टेबल पर पड़ा होता है, सुबह सुबह लोगों को चाहिए होता है। हमारे किचन के कबर्ड में होता है जहाँ मसाले होते हैं।
स्पून। नहीं भाई, कौन सी स्पून को तुम हिला रहे हो? कौन सी स्पून है जिसमें सुराग है? नहीं, अंडे सुराग में है। उसको चाहिए होता है। अंडे पर अंडे के ऊपर हाँ, तो नाश्ते में अंडे अंडे के के ऊपर ऊपर क्या क्या डाल के खिलाते देती हैं? हूँ? मसाला। मसाला। हाँ, ये खाते हैं दरअसल मसाला। अंडे के ऊपर और क्या डाल के देती हूँ मैं तुम्हें? नमक। एग्जैक्टली उस Yes. किस चीज में होता है वो चीज है वो बर्नी टाइप में होता है। हाँ हाँ ठीक है, हम उसको ले लेंगे। बर्नी टाइप में होता है। यस ठीक है। यस, बर्नी, नमक और पेपर की सॉल्ट एंड शेकर। पेपर। ओके, थैंक यू। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी बीवी को देख सकते हैं और बताएं Thank कैसे you. महसूस हुआ। ये जो आपको सारे सारे इशारे दे रही थी वो बिल्कुल सही थे और आप एक बहुत भी करीब चीज करीब पकड़ से नहीं दे पाए। रही थी। तो यस, ये बताओ अपनी आपने बोला कि मर्दों से बात नहीं करने थे, आपने इनको पैंट शर्ट पर क्यों रोका? लाइक क्यों, व्हाई? असल में मैं खुद भी ना पैंट शर्ट वगैरह काफी अबे तो कम तुम्हें पहन- खुद मैं बता रहा हूँ। मतलब तुम ये वो वाली चीज भी लड़की बोल नहीं। रही है मैं हील्स नहीं पहन सकती, मेरे शौहर भी हील्स नहीं पहनेगा। अबे भाई क्यों तू हील्स पहन, तुम्हारे ऊपर है। मैं आपको लेकिन बता रहा व्हाई? हूँ। हम में ना सिंधी टाइप जो लोग हैं ना, हम में कपड़े ही तुम पहनते हैं। पठान हो या सिंधी हो? आगा पठान, सिंधी पठान। आगा पठान। हाँ, आगा पठान क्या होता है? मतलब सिंधी सिंधी पठान पठान सिंधी जो होते पठान। हैं जी ओके, बिल्कुल। ओके। मैं वो ओके, सही है। तो हमारे जो टाइम में ना पैंट शर्ट वगैरह ये वो अलाउ नहीं है। तो मुझे बताओ, आपने ये एक मॉडर्न लड़की से शादी करके फिर आप उसको ये वो वाली चीज भी मुझे चाहिए डॉक्टर, लेकिन वो काम नहीं करे, क्यों भाई? ये काम का मना नहीं किया। नहीं, हाँ, काम उनका की तो बात नहीं- नहीं करी, ये तो एग्जांपल्स है Exactly, जो लोग हाँ। कर रहे होते हैं। एक मॉडर्न लड़की को जाकर उसको बदल दो, हाँ। प्यार उसको उसी मॉडर्निज्म में करो और अच्छा, फिर अब जाकर शुरू के बोलो। दिनों में शुरू के मना दिनों किया। में अब मना मुझे बोलते किया। हैं पैंट्स पहन लिया करो। अभी तो मैं इसको सारी चीजों के लिए अब मैं बोलता क्या हूँ। मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि शुरू के मेरी दिनों में आदत मैं खत्म हो गई खुले ढुल्ले कपड़े यूं पहन कर रहा था। पहन के। मैंने बोला तो मेरे घर वाले मुझे नहीं बोले, कोई मुझे कोई बोले नहीं। तो मैं जब भी मैंने शुरू के दिनों, अभी में इसके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके ओके नाइस। और ये जो फोन चेक करने वाली चीज वो भी तो खत्म। वो भी बिल्कुल। वो क्या आया दिमाग में कि आपने बोला मैं इसका फोन चेक करूं? बंदा- कैसे चेक किया? ये सो रही थी, ये जाग रही थी? सामने कैसे? सामने मतलब कभी भी सामने, मैंने सोते हुए इसके तो कभी भी नहीं। जैसा भी पड़ा हुआ है ऐसे उसी में चेक कर। ओके, तो आपको कौन सा जहनी सुकून मिलता है? तुम जहनी मरीज? Why? असल में सब ना इसके को शक ये क्यों आता बोलते था, थे कि मुझे ये बता। इसकी लड़कों से बातें करती काफी है। सारे जैसे होते हैं ना लोग, इसके दोस्त थे कि यार ये तो बहुत लड़कों में। दोस्त थे, और जो मेरी ओल्ड काफी वीडियोस सारे थे जो टिकटॉक भी से थे। तो उस पे नहीं ये फला लड़की जैसे के साथ कमेंट है। आते थे। तो मेरे पास माना लोगों को पता चल गया था निकाह के बाद, तो ये माना इसकी वाइफ है। फिर लोगों के मैसेज मेरे पास भी काफी सारे लोगों को आते थे। के मैसेज ऐसे आते थे, तो आपको पता है कुछ दुश्मन होते हैं कुछ सही होते हैं। हाँ, तो वो जो भी थे बंदे जो नहीं दुश्मन थे, वो बोलते थे ये इससे बात करती है, ये ऐसे करती है, तो ये वैसे। आप एक औरत जिसने आपके साथ निकाह किया है उस पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन एक बंदा जिसको आप जानते तक नहीं हो उसकी बात को अहमियत वही ना लेकर शुरू मर्द- में बहुत मर्द हूँ ना। मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, मर्द तो बस करो, मर्द इंसान होता है, मर्द के होता अंदर एहसास होता है, मर्द के आपको भी अंदर आगे- एक ताकत होती है कि वो हैवान बने या एक इंसान आपको बने। भी आगे कोई मेरे लिए इसको भी आगे कोई बोलेगा ना, तो फिदा बाहर किसी के भी साथ बैठा हुआ था या किसी के साथ बाइक पे जा रहा था, कुछ भी XYZ, भले मैं कुछ भी नहीं करूंगा हाँ, तो इसको मैं लगेगा तो यार क्या पता फिदा गया हो। ऐसी कोई बात नहीं होती, हर सब में होता है। नहीं होता। भाई क्या हो गया है? मैं माशाल्लाह आई एम वेरी वेल ट्रेन्ड, एक शादी फेल्ड एंड आई एम आल्सो इन अ रिलेशनशिप, सो आई एम हैप्पी इट फेल्ड, बट आई थिंक दैट अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो अगर 10 लोग भी आकर कोई एक चीज Exactly, बोले यही मैं कह रही और थी। आपका पार्टनर बोले कि वही 6 महीने में एक दूसरे को जो समझा ना, आपको उस 10 लोग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असल में शुरू के टाइम थे ना, ये बहुत ज्यादती होती है कि शुरू के क्या टाइम है, शुरू तुम ही के पीछे टाइम- पड़े हुए थे इससे शादी करने के लिए, हाँ, शादी कर लो, हमारा शादी यही तो- करो, क्या शुरू वाली चीज होती है? शुरू के था। टाइम थे, एक दूसरे को समझने में कुछ काफी टाइम Time लगा। लगा। ओके, तो आप मैं जो बताओ। हूँ मैं ये मीडिया प्रेस वगैरह या कोई भी ये ऐसा उसको नहीं इसके पास लाइक ये कह लें टच फोन भी नहीं था, ये बिल्कुल भी होता भी था, मुझे मेरे पास फोन होता भी use था, नहीं तो करता मैंने था। इतना मैं आज तक मैंने अपनी माने जब मैंने शादी के बाद, शादी से पहले मेरी एक भी कोई फोटो वगैरह नहीं है, फोटोज भी क्यों? नहीं, शौक ही नहीं था शौक उसको। ही नहीं था। ओके, तो वो तो तुम्हारा शौक है, इसको क्यों हाँ। शौक दे रहे हो तुम उन्हें अपना? तो ये बताओ तुमने प्रोफाइल क्यों बनाए? अब बना लिए, अब अब तो बना मतलब लिए। बहुत क्यों एक्टिव रहता है। अब जाहिर से तो मेरे साथ रह रहे कि अभी तो इसको वो मैंने चीजें इसके आदत हो साथ गई है। हूँ, सारी चीजों की
समझ में आ रहा है और सारी चीजें होती तो हैं। कैसा लगा इसके साथ जब तुम वीडियो डालते हो? पहली वीडियो जो तुमने बनाई थी क्या थी, कौन सी थी, ये बता सकते हो? अच्छा लगा था। कुछ कमेंट गलत थे, कुछ कमेंट अच्छे थे। पहली वीडियो हमारी थी ही तो निका कैसे की फील वीडियो। हुआ कि एक इंसान जो इस चीज से बिल्कुल दूर है अब वो उसके बाद जो भी था ना, मुझे शुरू के दिनों में कुछ काफ़ी तकलीफ हुई। मैं इसको भी नहीं बताता था। शुरू के दिनों में काफ़ी हुई, उसके बाद जाके समझ गया। तो खुद अच्छा लगने लग गया। अब सीन ये होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाए, कोई ऐसा मुझे नहीं अच्छे लगते कहीं और ही कोई और ही अच्छा लगने लगे। नहीं, अब पता है क्या होता है, मुझे कोई भी इतना अच्छा लग गया, कोई और ही अच्छा लगा। मुझे इनको लड़कियां अप्रोच करती है, क्या बोलती है अप्रोच कर? इसके अकाउंट सारे मेरे पास है। मैं डील कर देख रही होती हूँ, तो लोग यही मैसेजेस, इसमें क्या देखा तुमने, हमें देख लेते, इस तरह के कमेंट्स करती हैं। तो कुछ को तो मैं जवाब दे देती हूँ तब क्या, कुछ को मैं इग्नोर कर देती हूँ। चले जी, लोग क्या कहते हैं ये हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी, लेकिन अभी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes we have the lovely couple here। मुझे बताओ, since you know कि बहुत दफ़ा लोग आपकी obesity का भी मजाक उड़ाते हैं and since you know कि आप उस boundary, क्योंकि I believe जब इंसान को ये चीज़ें पता होती है, आप इधर भी देख सकते हो, वो लड़की भी मैं हूँ लेकिन इधर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेहरबानी इधर देख लो। So yes, आप मुझे बताओ कि आपने कभी इनको फोर्स नहीं किया कि आप वजन कम करो? तुमने कभी ये नहीं सोचा था चलो इट्स हेल्थी? आई थिंक दैट जब तुम उस स्टेज पर आओगी, जब तुम एक ट्रांजिशन लाओगी, तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू आल्सो। तुमने कभी ये नहीं सोचा था मुझे करना चाहिए? ऑनेस्टली आई ट्राइड। जब मेरे पर बहुत प्रेशर होता था ना, तो आई ट्राइड एंड आई लूज सम वेट, बट मैं उसको जैसे कह लेना, मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाती। मैं फेड अप बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो क्या खाती ज्यादा हो, क्या है? अब मैं फूडी हूँ। मैं ये क्यों बोलूँ, मैं बिना खाए पिए मोटी हूँ, मैं ऐसा नहीं है। एक तो मेरा एक खानदानी भी है। मैं बचपन से लेके जब हम 5 क्लास में थी तब भी मुझे 7-8 के कपड़े आते थे जब हम यूनिफॉर्म लेने जाए, या जूता हमें बड़े नंबर का आता था। मैं शुरू से ओवरवेटेड हूँ बचपन से, और अभी भी लाइक मैं हूँ। तो बट ये कि मैंने कोशिश की, बट मैं उसको कंटिन्यूसली नहीं कर पाती। तो फिर अब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करके मैं इसमें अब खुश हूँ। और सीनियर्स डैड के मेरे मियाँ को भी एतराज नहीं है, वो कहता है बस खाओ पियो ऐश करो। नहीं, but don't you think that this is unhealthy? कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसीलिए जब मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेशर में आती हूँ, तो फिर मुझे लगता है मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी, तो मैं अपना 20-25 किलो आराम से 2 से 3 महीने में गिरा लेती हूँ। क्योंकि आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब तुम मिली थी, यू वर वेरी, अभी you've put on a lot of weight. हाँ, exactly. What is it? Depression eating? Exactly. मुझे स्ट्रेस ईटिंग होता है। अभी मेरे लाइक जो 2-3 महीने गुजरे, उसी में मैंने खाली अपना 15 से 18 किलो वेट गेन किया। कितने महीने में? सिर्फ 2 महीनों में। 2 महीनों में? बहन क्या खा रही थी तुम? मुझे स्ट्रेस ईटिंग होता है। मैं अगर नहीं, मेरा में क्या क्या खा सकती हो ये बताओ? मतलब मुझे, मतलब मेरा जो भी दोगे ना खा ले। एग्जैक्टली, मतलब आपको नहीं खाया, अब चुप हो जाओ। ये नहीं खाता। नहीं, तो तुमने कभी कोशिश किया कि इसके लिए नाश्ता बनाओ, अगर इसको इतना खाना अच्छा लगता है, कढ़ाई बनाओ, यू नो, कीमा बनाओ? असल बस मुझे चाय बनाना आती है, वो भी कम। वो भी इसने शादी के बाद सीखी है। कुछ भी नहीं आता। वो भी मैंने सिखाई है कि चलो चाय बनाना सीखो। मैंने जितनी भी बैचलर लाइफ गुजारी है ना, तो अपने साथ लड़के रखे हैं जो मुझे वो पानी भी देते थे, चाय भी देते थे, मतलब सारी नवाब साहब थे इन शॉर्ट। ओके, पर ये कौन सी नवाबी है? कुछ भी नहीं करना। अब ये कि अब ये ऐसी नवाबी अच्छी नहीं होती। exactly. मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी बिल्कुल नवाबी करना तो अच्छी बात नहीं। इसको मतलब निकाह के बाद हर चीज मैंने कहा नहीं भाई, अपने काम खुद करने, इंडिपेंडेंट बनो। तो इसको मैंने इन चीजों में बहुत ज्यादा से ग्रूम किया, ये किया मैंने कोई चीज। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। ये बहुत मुश्किल काम होगा। रॉन्ग टाइम पर आते हैं, आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लोग का वीडियो और कमेंट्स लगाएंगे, उसमें आपको इनको बिल्कुल जो बोलना है बोल दो। ओके, ये आपने वीडियो बनाई थी? हाँ, पहले आप काओ के साथ वीडियो बनाती थी, आज बकरा आपने लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को सीरियस ले लिया। आप पहले गाय के साथ वीडियो बनाती थी? हाँ, वो हमने अगले लास्ट पिछले साल मैंने गाय के साथ बनाई थी, ऊँट के साथ भी ऊँट के साथ भी बनाई थी। ओके, चले नेक्स्ट।
इस बार बकरा था तो बकरे के साथ बना ली। ओके, अपना मजाक खुद बना रही हैं। हाँ, ये पता नहीं क्यों मुझे बोलते हैं, मेरी जिंदगी है, इट्स माई लाइफ। Absolutely. Saira Ghaffar. I believe it's her life. That's true. And I see this video is such a Bakra Eid festival हाँ, video. It's ईद not की even है, something ईद से एक bad. दिन पहले की थी है, हाँ। हम शूट ही कर रहे थे अपना। लोग को वैसे क्या कुछ ऐसा कमेंट जो कभी आया हो जो आपने बिल्कुल दिल पर लगा हो? मतलब निकाह के बाद पूछ रही हैं? निकाह अभी। से पहले, निकाह के बाद को भी? निकाह के बाद तो सबसे ज्यादा जो मेरे दिमाग में मुझे हिट करता ना, माँ बेटे का कमेंट लगता है कि यार आप हमारे रिश्ते को बहुत खराब कर रहे हो। मतलब खराब कर रहा है। लेकिन माँ बेटा का एक रिश्ता अलग है, मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल अलग है। ओके। मतलब जब कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई दिमाग स्नैप हुआ और आपने मैं बोला देखता ही कि नहीं। मैं जवाब लिखूंगा? मैं जवाब देती हूँ। मैं कमेंट वगैरह देखता ही नहीं, मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। ओके, तो मुझे ये बताओ, ऑफ कोर्स तुम्हें कोई कमेंट ऐसा लगा जो दिल पे लगा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, अब लोग हैं, लोगों के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके ओके। और अगर इन्होंने वजन घटाया तो आपको अच्छा लगेगा? ये बताएं। मेरी तरफ से जैसी है वैसी ही रहे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। नहीं, पर व्हाट डू यू लाइक हर लाइक दिस? या आप एक चीज ये होती है, आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आई बिलीव इधर मैंने इसको पसंद ऐसे किया था। हाँ? इसको मैंने पसंद ऐसे किया था, अभी मैं इसको नहीं बोलूंगा तो वजन कम करो, या कल परसों इसके दिमाग में आए तो यार फिदा ने शादी से पहले मुझे कैसे पसंद किया, अभी मुझे बोला है वजन कम करो, ये करो वो करो। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं। आपकी हेल्थ पर भी इफेक्ट होगा? अभी तो मैंने गेन किया, लेकिन अभी तो इसके साथ ये हो गया है, जब भी ये थोड़ा परेशान होती है या कोई भी गुस्सा वगैरह करती है तो ये डिप्रेशन में चली जाती है। ओके। इसका बीपी शूट हो जाता है। और जब मैं नॉर्मल होंगी ये अभी ये ऑटोमेटिकली 2 से मेरा 3 वेट महीने कम का होना शुरू हो जाएगा, मेरी बॉडी की सारी स्वेलिंग उतर जाएगी। ओके। मेरे साथ ये है। और एक इसकी बॉडी ऐसी है जैसे एक इंसान होता है परेशान होता है, वो खाता पीता कुछ नहीं है, वो पीछे होता जाता है, और ये परेशान होती है, ये बढ़ती जाती है और खाती बहुत है। ओके। मेरा ये है, मेरा You उल्टा eat हिसाब your है। feelings out. Exactly. Okay, okay. Next. But don't you, I think you should go for therapy. I guess. ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਦੀ ਬੀਟਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ Okay. बस इतना confidence चाहिए. Okay. I like my confidence. It's nice. It's beautiful, and I think it's lovely. You should love yourself. You should own yourself, and I think you're beautiful. Yes, But I am. लोगों को मसले होते हैं और उनको हर चीज में मसले होंगे. पतले होगा ना इंसान, बोलेंगे बहुत ड्रग्स कर रहा है, हाँ ऐसे ही है। अमीर है काला धंधा कर रहा है, हाँ एग्जैक्टली। हीरोइन हिट हुई जरूर किसी के पास गई होगी। ये हमारी एक सोसाइटी का घटिया एक चीज है। कभी भी बंदा हिट होता है, हमने कभी बंदे पर बोला है कि इसने कुछ गलत काम किया है? Exactly. हम बोलते बड़ा हार्ड वर्किंग है। औरत के ऊपर इतनी उंगलियां उठती है, वो जानते भी नहीं होंगे लेकिन उंगलियां उठाएंगे। एब्सोल्युटली। और सबसे ज्यादा औरतें ही उठाती हैं। एब्सोल्युटली। तौबा है अपना मजाक खुद ही बनवाती है। अपना मजाक क्या भाई, क्या हो गया है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हमारी पहली ये शादी के बाद था? हाँ, बकरा ईद आई थी, पहली ईद थी हमारी निकाह के बाद। ओके। पैसे है तो सब कुछ प्यारा लगता है। मैं पता नहीं कौन से करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, कोई मुझे बता दे मेरे पास कौन सा इतने करोड़ों का खजाना है। ओके नेक्स्ट। हर कोई यही कहता है, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने करोड़ रुपए पड़े हैं। आई रियली डोंट नो। तो फिर हम अगर आप लोगों को क्लैरिटी दो तो क्या बोलेंगे? नो वन कैन बिलीव, कोई बिलीव ही नहीं करता। नहीं नहीं, उनको तो बोलने दो। अच्छा। तुम फिर आओ। नहीं। हाँ बताएं। असल में मैं तो एक चीज देखता नहीं हूँ, मैं देखूंगा तो फिर मेरी फटे होंगे। क्या? नहीं नहीं, अगर आप लोगों को अगर कुछ समझाना चाहे हमारी स्क्रीन के जरिए तो क्या बोलेंगे? जो लोग ये इल्जाम बार बार लगाते हैं माँ बेटों वाला और ये पैसों, बिकॉज दिस इज अ वेरी, आई बिलीव माँ बेटों वाला, तो आप दो बहुत ही पाकीज़ा रिश्तों को खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली। ऐसे ही है, हैव शेम। ऐसे ही। अगर कोई इंसान गलीज हरकत कर रहा है तो आई बिलीव बोल दो भाई। अगर गलाजत चल रही है तो एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर this is such a cute video and I think that किसी को जज करने में आपको पता है द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर
France का Prime Minister, he married his teacher, who is practically 15 to 20 years older than him. Okay. Yes. और I've seen a lot of people, मतलब पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं that, और ये तो तुम 10 साल भी बड़ी नहीं हो, अगर 10 साल हो तो she's 27, 24, मतलब क्या हो गया है? कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो आप बताएं, जो लोग आप पर गोल्ड डिगर का इल्जाम लगाते हैं उस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे कोई भी चीज़ की लालच नहीं है। मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं इनका घर है, मुझे कुछ भी नहीं। मैंने आज लाइव बैठा हूँ, मैंने जो इनको सबसे पहले लिख के दिया था, मेरा भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अम्मी अब्बू को बोला था मेरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली ये चाहिए, जो होगा मेरे पास इसके नसीब से आएगा। Okay. और माशाल्लाह मेरे पास अभी जितना है ना वो मुझे पता है। Okay. Okay, that's nice. That's very cute. ये झूठे हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं है। ये झूठे हस्बैंड वाइफ नहीं है। भाई तुम अंधे हो। तो अलीना मुझे बताओ, ये वाली वीडियो कभी ऐसा हुआ है दोस्तों ने ये वीडियो भेजी है? मेरे पास तो जब मेरा निकाह हुआ था, हाँ काफी सारे लोगों ने भेजी थी। हाँ, सेम। कभी के दोस्तों ने बोला तुम निकाह क्यों कर रहे हो, ये क्या है? वो तो काफी सारे दोस्त बोलते थे। Okay. सही है। और काफी सारे दोस्त बोलते थे यार तुमसे बड़ी है, हेल्दी है, मीडिया प्लस है, काफी सारे इसके दोस्त होंगे, काफी सारे दोस्त बोल रहे थे। Okay. हाँ, और काफी सारे दोस्तों की ये भी थी तो ना कर। Okay. तो मैंने उनको बोला मैं अपने घर वालों के साथ ही राजी खुशी नहीं करूँ, तुम्हारे साथ काम मैं तो करूँगा। हाँ, ओके। और कितने टाइम में आपको प्यार हो गया था इनसे? कम से कम 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने में ये हुआ था हमारा। 1 से 1.5 महीने में तुम्हें प्यार हो गया? 1 से 1.5 महीने में हम लोग डेली आना जाना साथ से, मुझे डॉक्टर के पास लिए लेके जाता था, इसने मुझे बोला, और 1 से 1.5 महीना ही में लगा कि हमारा निकाह हो गया था। पर इसने इतना सडन हुआ था सब कुछ हमारा। ओके, तो मुझे बताओ, इनसे पहले कोई और थी जिंदगी में या नहीं? कभी किसी को देखकर आपने बोला ओके इनसे प्यार करूंगा नहीं, या इनसे शादी करनी है? कभी किसी ने दिल तोड़ा है? नहीं। कभी कोई पसंद आई थी पहले? हाँ, ऐसे तो बात करता था। ओके। हाँ, झूठ क्यों बोलूं, मैं काफी बात वगैरह करता था लड़कियों से। हाँ। तो उसके बाद मैं काफी सारी लड़कियां आई भी, और मेरी असल में किसी भी लड़की के साथ ऐसी कोई लालच नहीं होती थी। तो यार मेरा इससे ये मतलब है या इससे ये मतलब है, मेरा कोई भी लालच वगैरह नहीं होती थी। और मेरा शादी तो वो लड़कियां कहाँ से आती थी? आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, आप कहीं एक्टिव नहीं है, तो लड़कियां आती कहाँ से थी? दरवाजे पर कैसे पहुंचती थी? ये ले नंबर। दरवाजे पे नहीं आती थी, तो जैसे कहाँ दोस्तों यारों के पास गए, कहाँ पर किसी ने देखा। तो आप नंबर देते थे या वो नंबर लेती थी? नंबर तो आते जाते, लेकिन लेने देने वाला सीन कैसे था? लेने देने वाला मैंने आज तक नहीं किया है। तो फिर कैसे मिलते थे? क्या इलामा गैब आता था? उनके जो दोस्त है ना, वो मेरे जो दोस्त है ना, वो माना इस थोड़े टाइप के हैं, वो माना नंबर आगे पीछे घुमाते हैं। ओके, कि ये लो इसका नंबर। हाँ। और फिर आप उन लड़कियों से फिर वो सलाम दुआ शुरू इस तरह हो जाती? हाँ, ऐसे ही है। ओके। काफी सारी बातें वगैरह भी हुई थी। तो क्या हुआ, क्या आपने वो लड़कियों में कभी आपने प्यार नहीं देखा, या उस किसी एक लड़की को शादी का प्रपोज किया या नहीं? एक लड़की को किया था। हाँ, से वो रहते थे सक्खर में, उनको मैंने किया था। मैं रहता था कराची में, वो रहते सक्खर में, उनके यहाँ पे रिश्तेदार रहते थे। तो वो असल में बने मेरे घर वालों के साथ फैमिली मैटर उनके बने थे। उनको मैंने काफ़ी बोला था, पर उन्होंने बोला तो हम नहीं करेंगे, हम अपनों में करते हैं। ओके। तो उसके बाद मैंने 3 से 4 दफा मेरे घर वाले गए उनके पास। हाँ। तो वो नहीं हुआ। नहीं। और वो लड़की ने कोशिश नहीं करी? अब वो हमारे YouTube पे कमेंट करती है। अभी वो लड़की मैसेज करती है, उसका 1 से 2 दफा मेरा पुराना नंबर था, मैंने जो अभी वो क्या मैसेज करती है? बस जितने बैड कमेंट्स में एक उनका नाम भी होता है। क्या बैड कमेंट्स? वो मैसेज मतलब अम्मा लग रही हो, शर्म नहीं आती, बच्चे को फंसा लिया। और आपने कभी ये नहीं सोचा उसको मुंह तोड़ जवाब दो कि भाई मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं सामने भी आया था? कॉल भी की थी? हाँ, मैंने कॉल उठा ली थी। फिर एंड आई वाज लाइक बीवी हूँ, अब कॉल नहीं करना, फिदा से बात करवाते। काफी सारी कॉलें वगैरह भी आई थी। हाँ। तो
मैंने वो मेरी जैसे जिंदगी माना गई ना, उसके बाद 1 से 2 महीने के बाद ये आ गई थी। ओके। और वो कितने टाइम तक थी आपके साथ? वो कम से कम मेरे साथ थी 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल। ओह वाओ। खैर, आई एम सैड फॉर यू गर्ल, स्टॉप कमेंटिंग ऑन देम। बट खैर कोई बात नहीं। तो ये बताओ, ये जो कंट्रोवर्सी, लोग ऐसी बातें करते हैं ये इस वीडियो पर, आपको कैसे लगा कि मेरा मजाक उड़ाया जाए? डिप्रेशन में गई थी, क्या क्या फेस हुआ था? एट दैट टाइम तो मैं रेडी नहीं थी ऑनेस्टली। तो जब हुआ तो मैं वाकई में बहुत शदीद डिप्रेशन में गई थी कि मोटा होना कोई जुर्म थोड़ी है। तो जिस तरह ट्रोल किया गया, फिर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया था, एक्सट्रीम लेवल पे। ओके। फिर मुझे सबने कहा तुम्हारा अलीना की हिट पॉइंट है, इसको एंजॉय करो। मेरे अम्मी पापा ने मुझे उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था, ओके। बहुत ज़्यादा। मुझे जितना मेंटली उन लोगों ने प्रिपेयर किया था, अलीना अपने आप से खुद मोहब्बत नहीं करोगे, लोग तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। वेल अलीना, मैं ये बोलूँगी दैट यू कैन डू अ लॉट एंड आई थिंक दैट अगर कशिफ एक बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है तो तुम भी ला सकती हो, एंड आई रियली वांट टू सी इट, क्योंकि आई थिंक दैट I have hormone issues, I've got thyroids और मेरा भी weight fluctuate होता रहता है। बट हमें ये भी देखना चाहिए कौन सा वेट तक हमें जाना चाहिए और कौन से वेट को हमें उस पार नहीं करना चाहिए। मैं भी पतली नहीं हो सकती, आई कांट बी अ जीरो साइज। बट एक चीज़ ये होती है, एक चीज़ को एक हेल्थी ओबेसिटी की तरह नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एंड एट दिस एज आपको पता नहीं होता इन योर 20s, लेकिन व्हेन यू गेट इन योर 30s हर चीज़ हिट होती है, बिकॉज देन द रिवर्स थिंग स्टार्ट्स। एग्जैक्टली। सो माय एडवाइस इज एज अ सिस्टर, प्लीज थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को छोड़ो और जिम में जाकर वो फीलिंग्स वहाँ निकालो, वो ज़्यादा बेहतर है। एंड एट द सेम टाइम जो लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगी, डू नॉट, एक होता है चेंज इंसान खुद ला सकता है। दुनिया किसी भी चीज़ पर राज़ी या खुश नहीं होगी तो दुनिया की सुनो ही नहीं, बट अपने आप के लिए एक बेहतर चेंज लाना बहुत ज़रूरी है इफ़ इट्स नीडेड। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and yes, हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहेंगे and that is a great game क्योंकि इसमें आप लोग को एक दूसरे के होठ पढ़ने होंगे, ठीक है? हम आप लोग के ईयर्स ब्लॉक करेंगे म्यूजिक के साथ, you guys will have to wear the headphones, और मैं आप लोग को एक चीज़ बोलूँगी, उसको आपको इशारों में, लेकिन पूरे इशारे नहीं करने और होठों से समझाना है, ठीक है? ऊँट के मुंह में जीरा। दोबारा। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। तिनका। जीरा। जीरा। हाँ, वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। नेक्स्ट, क्या बात है यार, आप तो बड़ी ठीक ठाक। ओके जी, म्यूजिक ऑन। ओके, गोल गोल गप्पे। गोल इशारे नहीं करने, ये वाले तो बिल्कुल चले ही जाएंगे। गोल गप्पे। गोल गोल गप्पे। अच्छा, गोल गोल गप्पे। गोल गोल। अबे बोल भी दो, बोल भी दे भाई। गोल गोल गोल। ओल। गोल गोल। ओल। नहीं, इशारे कर लो। गोल गोल। गोल। हाँ, गोल गोल। गोल गोल। गप्पे। गप्पे। गोल गप्पे। गोल गप्पे। वाह, ओके जी। एक और क्या हम करें जो यहाँ ना हो? चोर मचाए शोर। ओके। चोर। जूस। चोर चोर चोर। चोर। अच्छा, मचाए शोर कैसे करूंगी? शोर। 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 हाँ, चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। ओके, हटा दिए जाए। ओके जी, तो यस, आप बताओ सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था तुम लोग का? एक जो होता है कनेक्शन का, सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? ओके, बहुत सारे एक्चुअली मेरे तो एक स्पेशली जब ये मेरे लिए फाइट करता है, दैट वाज ऑलवेज माय फेवरेट। मतलब क्या? मुझे डिफेंड करना, लाइक ये नहीं कर सकती,
इसको कोई कुछ ना बोले, ये नहीं करेगी, ये मुझे हमेशा मतलब मुझे लगता है मैं इसके लिए प्योरिटी हूँ। ओके, और आप लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं? अब तो तकरीबन अब तो दूसरा माशाल्लाह साल लग गया है। 2 साल होने वाले हैं। मतलब अप्रैल में दोबारा 2 साल हो जाएंगे, मतलब 15 महीने 17-18 महीने हो गए। ओके ओके ओके, तो इतने टाइम से शादी चल रही है? निकाह चल रहा था हाँ, हमारा। निकाह चल रही है और रुखसती हुई नहीं? नहीं, रुखसत अभी हमारी इसी मंथ हुई है। ओके, 1 महीने में आप लोग ने निकाह कर दी थी? फिर निकाह के बाद हम लोग लाइक 15-16 महीने हम निकाह में थे। ओके रुखसत हमारी 5 साल बाद की प्लानिंग थी, ओके बट ये कि हम लोगों ने फिर अभी कर ली। ओके, तो आप बताओ सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था इनके साथ? कोई खास याद मेरे साथ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी हो, बता दो प्लीज, प्लीज बता दो। खास हाँ, सबसे अच्छी मेरे साथ कोई याद हो तुम्हारी? आदत है कोई? आदत नहीं, कोई लम्हा जो मेरे साथ बहुत अच्छा लगा हो तुम्हें। अच्छा, वो तो माँ तुमसे अच्छा लगा था। ये तो मैं बहुत अभी शादी के बाद या हाँ, शादी से शादी के बाद। पहले? भाई कभी भी का बता कभी दे, भी। 2 साल में कभी भी। कभी 24 घंटे जब मैं साथ ही तो होता हूँ, कौन सा लम्हा अच्छा लगेगा? फोन मारूंगी तो। अबे तो कोई तो लम्हा होता है। कोई एक ऐसी खास चीज जो तुम्हें अच्छी लगी हो, जो तुम्हें याद रह गई हो, मतलब कुछ भी नहीं है। No? दिस ऐसा मुंह बनाकर कोई शौहर ये बोले, मैं तो ये जुत्ती मारूं ये इसके मुंह नाटक पर। करता है, ये बहुत बदतमीज इंसान है इस चीजों में। बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो है मूड इसीलिए खराब होता है, एक्सप्रेस किया करो। तो ये बताओ, तुम एक इमोशनली अनअवेलेबल बंदे के साथ कैसे नहीं निभा मतलब सकती ये हो इस तरह शादी? नहीं करेगा, अब चेस करता है भाई दूसरी तरीके से। क्या? मोहब्बत का इसका स्टाइल दूसरा होता है। Isn't this a sign of a red flag? नो वो वाला नहीं होता, लाइक इसका एक्सप्रेस करने का तरीका दूसरा होता क्या है। होता है? एक्सप्रेस कैसे करते हैं आप? लाइक इसको मैं इमोशनली अटैचमेंट, जिससे मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, ये किसी और तरीके से एक्सप्लेन करता है। क्या? What are लाइक you मुझे हक talking? कर लेगा आके, कुछ भी नहीं बोलेगा, जस्ट हग But मी। भाई, it is normal for a husband and wife to हाँ। hug. That is not at all an ehsan that he is doing. हाँ, बस इसका वो एक specially- नॉर्मल सी चीज है। बस सिर्फ ये यूं कर लेगी जब उसको बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होगी, या स्पेशली जब मैं एक्सट्रीम प्यारी लगती हूँ ना उसको, तो ये मेरे लिए गजरे लेता है। तब मुझे पता चलता है मैं उसको आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। ओके, ये गजरे लेगा मुझे बिना बोले कि मुझे गजरे चाहिए। नहीं पर तुम बताओ, भाई तुम इतना इमोशनली अनअवेलेबल क्यों हो? दिस इज अ प्रॉब्लम, यू नो दैट। तुम लोग को अभी नहीं पता चल रहा, but this is actually a major problem. And I think you guys should go into couple counseling and therapy also. क्योंकि he needs to open up. अगर ये बोलेगा नहीं, एक टाइम आएगा तुम बिल्कुल फेड अप हो जाओगी, और हग्स और चाय करना और बीवी के गाल ये करना, आई बिलीव इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब ये वो नहीं है कि गुस्से में भी लोग होते हैं, वो लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन वो हग करके बोलते हैं ओके बाय करके चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा ये होता है हम जरूरी लड़ते अगर एक कोई भी हक कर लेगा तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। बट ही शुड, तुम्हें इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये खूबसूरत लग रही है, हर औरत का हक है कि वो अपने शौहर से ये लफ्ज सुने, और जब वो खूबसूरत नहीं भी लग रही तो शौहर की एक जिम्मेदारी है कि वो उसको ज्यादा बोले कि तुम खूबसूरत लग रही हो। बन ठन कर तो हम सबको पता होता है हम खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन जब हम मासी वाले हाल में घर में पड़े हुए होते हैं या काम कर रहे होते हैं, थके हुए होते हैं और मूड बहुत खराब होता है, और कोई जो इंसान आप उससे प्यार करते हो वो आकर आपको अच्छा, बोले इसकी ओह जो माय इतनी गॉड, मोहब्बत ना मेरी बीमारी में दिखती है। मेरी तबीयत बस खराब होने की देर होती है, ये पागल हो जाता। तो पूरी जिंदगी तबीयत खराब करती उस वक्त रहोगी। इसका इतना प्यार होता है, लाइक मैं और अम्मी बाबा कहते हैं पता ये वाला रूप तुम्हारा कहाँ होता है। मतलब उस वक्त इतनी केयर होती है, इतना मतलब थोड़ी सी मुझे जैसे खांसी भी हो जाए ना तो लाइक ये पागल हो जाए, डॉक्टर के पास चलो, मतलब जबरदस्ती मुझे लेके जाता है कि नहीं तुम पर ये बीमार एक पड़ो। नॉर्मल चीज है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे तुम लिए नॉर्मल इसलिए चीजों special को है इस क्योंकि- तरह क्यों बता रही है क्योंकि स्पेशल मेरे लिए स्पेशल हैं ये सारे मोमेंट्स, क्योंकि मैंने ये चीजें नहीं फेस की हैं कभी भी। नो, पर आई विल रियली टेल यू अलीना, दिस इज वेरी नॉर्मल एंड तुम उस चीज के हक में हो एंड यू डिजर्व ऑल द लव इन द वर्ल्ड, सो प्लीज डोंट लुक एट नॉर्मल थिंग्स एज बिग थिंग्स। हाँ मेरी याद They're है, मैं normal बहुत छोटी छोटी gestures. चीज़ों को भी बहुत स्पेशल कर लेती हूँ, ये मेरी है। हाँ, मुझे हर छोटी चीज़ में खुश होने की आदत है। यू आर बेसिकली, मैं एक बात बताऊं जो एक हर औरत इस फेज से गुजरती है, that जब हम अपने आप को उस
हम अपने आप से ही प्यार नहीं करते ना, तो कोई इंसान एक इंसानियत के नाते भी आपके साथ चीजें करता है ना, हमें वो बहुत बड़ा लगता है। तो तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। ओके यू विल हैव टू लव योरसेल्फ, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही ये खुद को बहुत कम समझती है ऐसे ही है। और तुम ऐसी नहीं हो। सो यू ये- गॉट टू लव इसमें ये योरसेल्फ। बोलेगा, इसमें आप दोनों की जम हाँ जाएगी। बोलो, खुदा के वास्ते बोलो भाई, शौहर हो बोलो। ये माना किसी के कमेंट जहाँ किसी को कोई चीज देखते हैं ना, मैं इनको ये चीज बोलता हूँ, तो आप किसी से जलो नहीं। जहाँ ए- जलो जल्दी नहीं हूँ मैं। तो ये क्या हुआ, जलना ही हुआ ना। अभी आप किसी के कोई भी चीज पढ़ो, सही है, उस पे मैं आपको बोलूँ तो ये चीज देखो कितनी अच्छी कर रही है, जहाँ ये क्या हो रहा है, इसके बाद इतना वो है, इसके बाद इतना वो है, तो आपको क्या होगा, ऐसे ही हुआ ना, जलना ही हुआ ना। इट्स नॉट जलना ना आप। इट्स अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन एग्जैक्टली। कि यार इसने, हम भी बहुत दफा करते, कटरीना कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, इट्स अप्रिशिएटिंग, ये जलना नहीं होता है। हाँ। इसको लगता है मैं जलती हूँ। मैं इसको 10 मिनट मना करता हूँ, नहीं किया करो। जलना नहीं पता है क्या होता है, कोई बंदा अच्छा लग रहा है, जैसे किसी ने कुछ किया और बंदा बोले उफ अल्लाह कितनी गंदी लग रही है, ये होता है जलना। कि इसका ये मुंह है, ये लाइक का, हाँ ये होता है जलना। जहाँ आप बोलो यार बंदी तो सही है, जिस तरह आप लोग की तस्वीर के नीचे वो जो लिखत थी, आप लोग की तस्वीर ना बर्गर थी ना बुरी थी, इट वाज अ नॉर्मल कपल थिंग व्हिच इज वेरी क्यूट। ऐसे ही है। और वो जो कमेंट थे ना, वो होता है जलना। एग्जैक्टली। कि किसी का कुछ बुरा नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो बुरा दिखा रहे, पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपनी बेगम को जब कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, उसकी समझो, थोड़ा खुलो, माँ बाप को ट्रॉमा से निकलो। अब शादी हो गई है, हाँ अब लड़के नहीं हो, मर्द बनो। हाँ अभी फिलहाल हम आप लोग को बोलेंगे मुबारक हो आपकी शादी का, एंड मे यू गाइस हैव अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड, आमीन, एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यस गाइस, मुस्कुराते रहो। आई होप इस पूरे एपिसोड में काफी लोगों ने थोड़ी सबक सीखे होंगे। सो यस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।